अक्सर ऐसे होता है ना कि सुबह उठने के बाद हम ख़वातीन का कोई भी काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, दिल चाह रहा होता है बस बेड में लेटे रहें, मोबाइल स्क्रॉल करते रहें और कुछ भी ना करें। लेकिन ये जो हम बच्चों की माएँ होती हैं, हम हाउसवाइफ्स होती हैं, जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहुएँ होती हैं ना, वो चाह के भी इस तरह नहीं कर सकती क्योंकि घर के काम किसी का इंतज़ार नहीं करते, स्पेशली अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि उन सुस्ती भरे दिनों में आपने अपने घर को किस तरह से सिर्फ़ 10 मिनट में मैनेज करना है। जब कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होगा ना, तो इस 10 मिनट की रूटीन को फ़ॉलो करके देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं भी ना आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, तो अक्सर ऐसे हो रहा होता है मेरे साथ भी कि मैं बेशक रात को टाइमली सो भी जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ भी जाती हूँ, लेकिन दिल नहीं जा रहा होता कि कोई भी काम करूँ। दिल कर रहा होता है कि बस सुकून से लेटी रहूँ, कोई काम करने को कुछ ना कहे। लेकिन क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है और इंसान चाहे जो मर्ज़ी कर ले, बच्चों के लिए एक माँ को उठना ही पड़ता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो वहाँ पर भी सबके काम करने ही होते हैं। इंसान जो सफाई है वो फिर भी स्किप कर सकता है, लेकिन जो बाकी घर के काम है ना, नाश्ता बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया, वो एक औरत को हर हाल में करने पड़ते हैं। खैर, मैं चाहते ना चाहते वही भी दिल पे पत्थर रख के उठ तो गई थी। उठ के सबसे पहले मैंने आटा गूंदा और उसके बाद मैंने फिर ऑयल की बोतल रिफ़िल करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत उलझन हो रही होती है अगर नाश्ते के बीच में ना मुझे कोई इस तरह का काम करना पड़ रहा हो। अच्छा, खैर यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आप भी इस तरह की पूरी 3 लीटर वाली या 5 लीटर वाली ऑयल की बोतल लेके आती हैं ना, तो उसको एक ही दफ़ा पूरा खोल के यूज़ मत किया करें, क्योंकि ना फिर इंसान को अंदाज़ा नहीं रहता कि डेली बेसिस पर कितना ऑयल यूज़ हो रहा है, कितना नहीं यूज़ हो रहा। जिस तरह 1 महीने में मेरा 5 या 6 लीटर ऑयल लगता है, तो मेरी ना ये जो बॉटल है ऑयल का, ये जो मेरा जग है, ये 1 लीटर का है। तो मैं अगर बड़ी बॉटल लेके आती हूँ ना, तो मैं इसके अंदर फ़िल करती रहती हूँ और मुझे पता लगता रहता है कि कितना ऑयल यूज़ हो गया है और कितना पड़ा हुआ है। अगर इंसान एक ही बॉटल को पूरा महीना यूज़ करेगा ना, तो फिर कोई हिसाब नहीं रहता, मुझे ऐसे लग रहा होता है। तो ऑयल को हमेशा 1 लीटर वाली ना जो बॉटल है उसके अंदर डाल के यूज़ किया करें, ताकि इंसान एहतियात से और हौला हाथ रख के ऑयल का इस्तेमाल करे। उसके बाद नेक्स्ट टिप एक ये देती चलूँ कि अपनी शेल्फ़ पे ना लाज़मी, जब भी आपने नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, रोटियां बेलनी होती हैं ना, तो नीचे कोई कपड़ा लाजमी बिछाया करें। एक तो मार्बल की स्लैब पे कपड़ा बिछाने से नीचे कोई भी आटे वगैरह का जो खुश्का है वो नहीं गिरेगा। दूसरा, जो आपका बेलन है ना, वो भी फिक्स रहता है और वो बार बार ना शोर भी नहीं मचा रहा होता। और जैसे ही आप रोटियां बना के फ्री हो, तो ये जो आपका जो भी नीचे आपने कपड़ा या पुराना दस्तरखान बिछाया होगा ना, इसको आप झाड़ लें और आपका जो स्लैब है, काउंटर है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। खैर, मैं बात कर रही थी कि जब सुस्ती छाई हुई होती है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता ना, तो मैं सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हूँ। वही मैंने आपको बताया कि मैं दिल पे पत्थर रख के अल्लाह ताला का नाम लेके बस उठ गई थी, क्योंकि नाश्ता मैंने बनाना था। और आमना ना नान वगैरह या हलवा पूरी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उसको पराठा ही चाहिए होता है। तो मैंने सोचा जहाँ मैंने अपना और उसका एक पराठा बनाना है, तो साथ में लगे हाथों हस्बैंड की भी 2 रोटियां बना देती हूँ। तो खैर, मैंने नाश्ता बनाया और वही सिंपल सा नाश्ता था, चाय, पराठा और चने। उसके बाद अब मुसलसल मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने आज का पूरा दिन ना किस तरह से गुजारना है, क्योंकि अक्सर तो ऐसे होता है, बल्कि डेली बेसिस पर यही होता है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, वो ज़्यादा ही होता है और मैं फटाफट से ना सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन मेरा आज कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। होता है भाई, अक्सर ऐसे होता है, इंसान है हम भी। खैर, फिर मैंने सोचा कि नाश्ते के बाद मुझसे खैर नाश्ता भी इतना ज़्यादा कोई नहीं किया गया था, गर्मी थी, दिल ही नहीं कर रहा था। तो फालसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना फालसे का फ्रेश जूस बना के, शरबत बना के पीती हूँ। इस तरह ना बॉडी हाइड्रेट होगी और एनर्जी जो लेवल है ना, वो भी वापस आएगा। गर्मियों में हमारे सुस्त होने की एक वजह ये भी होती है कि पानी की कमी हुई होती है। इतना ज़्यादा बॉडी से पसीना निकल रहा होता है कि बार बार ना डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी और एनर्जी लेवल हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ना इस तरह के हेल्दी जो मशरूबात होते हैं, फालसे का शरबत हो गया या पीच का शरबत बना सकते हैं आप, सत्तू हो गया, इस तरह की चीज़ें लाजमी ना दिन में 1 से 2 मरतबा पीती रहा करें। शरबत पी के थोड़ी सी एनर्जी वापस आई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ना छोटे छोटे कामों से आगाज़ करती हूँ, जो 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाएं। तो ये मेरे जो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स हैं ना, आमना इनको बहुत गंदा कर देती है। हालांकि हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैंने क्लीन करती हूँ, लेकिन वो बच्ची है, एक तो उसने मेरा जो सारा मेकअप है ना उसको तहस नहस कर दिया, दूसरा वो हर चीज़ को उलट पुलट देती है। अब मैं उसको कितना ही रोक सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि काम करने को कुछ दिल नहीं चाह रहा, तो जिस दिन आपके भी एनर्जी लेवल डाउन होते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह के काम से स्टार्ट किया करें जिसमें आपकी मेहनत कम लगे, बैठे बैठे आप वो काम कर लें। जब इंसान छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं ना, कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो जब इस तरह आप छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहाल होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर चल से चल वाला हिसाब होगा, आप सब कुछ मैनेज कर लेंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे जो ड्रॉर्स थे उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था। और आप ज़रा ये आमना की चीज़ें चेक करेंगे, है जी, उसका हेयर ड्रायर, उसका स्ट्रेटनर, और इनको ना मैं यहाँ से नहीं हटा सकती। आमना का सीन ये है कि जहाँ मम्मा की चीज़ें पड़ी हैं ना, मैंने भी वहीं पर रखनी है। आपके बच्चे भी, जो छोटी बच्चियाँ स्पेशली, वो इसी तरह करती
करती होंगी। खैर 5-10 मिनट लगे थे, फटाफट से ना मैंने जो ड्रॉर्स थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और थोड़ा-सा ना मेरे अंदर काम का जो मोमेंटम है, काम की जो एनर्जी थी ना वो आना स्टार्ट हो गई थी। जब थोड़ा-थोड़ा करके घर क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो यकीन करें दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि सफाई ना मेरे लिए एक थेरेपी बन जाती है। मेरी जो टेंशन होती है, मेरा जो दिमाग भारी किसी भी वजह से हुआ होता है ना, मुझे सुकून आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़ हो गए थे तो मैंने सोचा कि जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो बिस्तर वगैरह हैं, उनको समेट देती हूँ। जब आपका कोई भी काम करने को दिल ना कर रहा हो ना, और सफाई का, पोछे लगाने का, कुछ भी करने का दिल ना हो, तो सबसे पहले ना अपने रूम की जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, उनको वापस उनकी जगह पे रख दिया करें। आप यकीन करें, आपका जो रूम है ना वो 50% क्लीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बेडशीट ठीक कर दें, जो चीज़ें फैली हुई थी उनको ऑर्गेनाइज़ कर दें, और इस 5-7 मिनट के काम से ना आपकी जो झाड़ू पोछा है वो तो चले अलग है, लेकिन रूम काफ़ी ज़्यादा आपका जो है ना प्रेजेंटेबल, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही फटाफट से मैंने डस्टिंग भी कर ली थी। उसके बाद मेन टेंशन थी जो दोपहर के खाने को क्या बनाना है। झाड़ू पोछा तो मैंने कहा चलें बाद में करेंगे, लेकिन दोपहर तो कुछ बनाना था क्योंकि हस्बैंड ने भी जल्दी आ जाना था, आमना को भी कुछ चाहिए था। और यकीन करें, कुर्बानी का गोश्त खा खा के ना मेरा दिल इतना उकताया हुआ था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ख्याल आया कि थोड़ा सा ना मेरे पास ये बोनलेस चिकन, नहीं बोनलेस चिकन तो नहीं कहूँगी, चेस्ट का चिकन का गोश्त पड़ा हुआ था, उसको ना मैंने ऐसे छोटा छोटा सा कट कर लिया था। किसी आपको कीमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई चॉपर चाहिए आपको। आई थिंक पहले भी किसी व्लॉग में ये रेसिपी शेयर की थी, ये मैंने खुद से ईजाद की थी। और यकीन करें, जब आपका कोई भी शोरबे वाला सालन या दाल सब्जी खाने को दिल ना कर रहा हो ना, सिर्फ 4-5 चिकन की बोटियों से भी आप ये सालन ईजिली बना सकती हैं, और 2 से 3 लोग इसे आराम से खा सकते हैं, वो भी 2 टाइम खा लेंगे। बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट से बन जाता है। सबसे पहले इस तरह ना आपने चिकन को छोटा छोटा कट कर लेना है। अच्छा, मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो जब मुझे कभी ज़रूरत होती है ना, तो जो रोटियां बेलने वाला चकला बेलना होता है, इसी को मैं चॉपिंग बोर्ड के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं कीमा वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ, तो साथ ही मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और इसको क्लीन करने के लिए ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर लीमू का थोड़ा सा रस निचोड़ के ना उसी लीमू से इसको अच्छे से रगड़ के आप साफ़ कर दें, तो जो भी इसके अंदर गोश्त की स्मेल वगैरह आ गई होगी या कुछ भी होगा ना, तो ये जो आपका चकला बेलना है बिल्कुल नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा हो जाएगा लगे हाथों ही। तो काम को ना साथ साथ कर लिया करें। और यहाँ पर ना अब तक थोड़ी सी मेरी एनर्जी लेवल जो थे वो अप होना स्टार्ट हो गए थे, और अब मुझे था कि चलो यार, अब मैं उठ तो गई हूँ, हिम्मत तो कर लिया, तो बस फटाफट से ना घर के काम निपटा लेती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना, सिर्फ एक दफ़ा ना काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। जब एक दफ़ा हम बिस्तर छोड़ देते हैं, मोबाइल साइड पर रख देते हैं और अपना माइंड बना लेते हैं ना कि हाँ जी, अब हमने घर का काम करना है, तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, खैर मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आपने टमाटर ले लेने हैं, हरी मिर्च ले लेनी है, अदरक लहसुन को ना ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, वो हमने बारीक बारीक चॉप करके ना स्टार्ट में ऐड करना है। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत थोड़े से चिकन का बना रही थी, इसलिए मैंने बस 1 या हाँ 1.5 टमाटर इसमें ऐड किया था। बाकी आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से सबको आइडिया होता ही है कि कितनी हरी मिर्चियाँ जाएंगी, कितना प्याज जाएगा, कितना टमाटर जाएगा, तो उस हिसाब से आपने ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें प्याज को ना हमने जिस तरह वो हम ऑमलेट के लिए प्याज कट करते हैं ना, उस तरह बारीक बारीक प्याज को चॉप करके इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर मैं दोबारा बता देती हूँ, हर चीज़ को मैंने वॉश किया था। अब लाजमी नहीं होता कि मैं सब कुछ ना कैमरे पे दिखाऊं। अक्सर मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, आप सब्जी को वॉश नहीं करती, प्याज आपने वॉश नहीं किया, तो भाई मैं सब कुछ वॉश कर रही होती हूँ। अच्छा, आप लोगों से ना यहाँ एक बात शेयर करती हूँ। मेरी एनर्जी लेवल इसलिए भी कम हुआ था कि इंसान, हम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जब आप सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो हाँ आई नो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन कल एक कोई बंदी थी और उनकी कोई इस्लामिक समथिंग इस तरह के नाम से अकाउंट था, और वो लिटरली मेरी हर वीडियो को देख के ना उस पर कोई ना कोई इतना फजूल सा कमेंट कर रही थी कि मेरा दिल ख़राब हो रहा था। आप सब कहेंगे कि आप ही इग्नोर किया करें, देखें बंदा एक हद तक इग्नोर करता है, और वो बिला वजह फजूल में एक एक वीडियो देख रही हैं, हर वीडियो पर चुन चुन के कमेंट किए जा रही हैं। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब कहने को तो वो अपनी तरफ से मेरी इस्लाह कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो मज़हब है ना, वो हमें प्यार, मोहब्बत और दूसरों के साथ इज़्ज़त से पेश आना सिखाता है। अगर आपने किसी की बुराई भी करनी है, किसी की इस्लाह भी करनी है ना, तो वो इस तरह की जाए कि अगले इंसान का जो दिल है ना वो ना दुखे, दिल जो है ना वो ख़राब ना हो। लेकिन खैर, उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। मेरी आदत है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फजूल के कमेंट्स आ रहे हो ना, तो पहले तो मैं उन्हें जवाब देती हूँ, लेकिन अगला बंदा अगर बार बार पिंच कर रहा हूँ, तो बस फिर मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। और यही रूल मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ कि जो लोग मुझे बार बार तंग कर रहे होते हैं ना, जो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, मैं उनसे टोटली कट ऑफ हो जाती हूँ। तो खैर, शायद एक ये रीज़न भी था कि आज ना मेरा जो एनर्जी लेवल था और मोटिवेशन लेवल था ना, डाउन हुआ था। खैर, यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह ग्राइंड कर लिया था, और ये जो हमारा ग्राइंडर का जग है ना, ये इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तो इसमें स्मेल आ जाती है। तो इसको क्लीन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि पानी के अंदर ना आपने थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश ऐड करना है और ग्राइंडर को चला देना है। इसके अंदर जो भी मैल वगैरह या स्मेल वगैरह, कोने कुतरों में लहसुन अदरक जो भी छुपा हुआ होगा ना, उसकी सारी स्मेल भी निकल
जाएगी और जो आपका ग्राइंडर का जग है ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो हफ्ते में एक आधी दफ़ा ना लाज़मी ये वाली जो तरीका है, ट्रिक है, आज़मा लिया करें। अच्छा ख़ैर मैं आपसे रेसिपी शेयर कर देती हूँ। प्याज़ आपने हल्के से पिंक कलर के करके उसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। थोड़ा-सा पानी डाल के ढक के ना 10-15 मिनट आपने चिकन को अच्छे से गला लेना है। फिर जो टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन था उसका पेस्ट ऐड करके जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर, हल्दी वगैरह ऐड करनी है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, आलू ऐड करें और सिर्फ इसमें 2 स्पाइसेस जाएँगे, काली मिर्च ऐड करेंगे और भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। और बस आलू को डाल के हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है ताकि जो आलू वगैरह हैं वो गल जाएँ। और यकीन करें ये रेसिपी 15 से 20 मिनट हद आधे घंटे में आपकी फटाफट से बन जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। बहुत यूनिक सा डिफरेंट सा इसका टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली जब आप लेज़ी फील कर रही होती है ना, काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें। जब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हमारा चिकन जो हमारे आलू थे सब कुछ गल जाएगा, तो लास्ट में आपने इसके ऊपर हरा धनिया बारीक बारीक काट के डाल देना, साथ में हरी मिर्च डाल दें और मज़ेदार सी आपकी ये जो हांडी है ना वो रेडी हो जाएगी। रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा, हांडी भी बन गई थी, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से ना झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ। लेकिन हाँ, आज मैंने ना मोप नहीं लगाया था। डेली बेस पर मैं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी इंसान का जब दिल ना कर रहा हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर देना चाहिए, कुछ नहीं हो जाता है। और क्योंकि दिन में मैं किचन को सही से डीप क्लीन नहीं कर सकी थी, खैर डीप क्लीनिंग क्या मतलब, मैं चूल्हा वगैरह जो था ना सही से साफ़ नहीं कर सकी थी। लेज़ीनेस इतनी फ़ील हो रही थी कि बस ऊपर ऊपर वाला मैंने काम किया था कि घर एटलीस्ट साफ़ हो जाए, प्रेजेंटेबल हो जाए। तो ये मैं रात की रूटीन आपके साथ शेयर करी हूँ। मैं 10-15 मिनट लगा के ना हर काम से जब फ्री हो जाती हूँ तो सोने से पहले इस ना स्टोव को लाजमी क्लीन करती हूँ। और मेरा किचन का एक कॉर्नर है, ये माइक्रोवेव ओवन के बिल्कुल नीचे वाला, यहाँ पर ही मैंने वो वाले मसाले रखे होते हैं जो मैं बहुत कम यूज़ कर रही होती हूँ। और यहाँ पर ना मेरा ये जो ग्राइंडर का ऊपर नीचे वाली मशीन है वो रखी होती है। तो ये कॉर्नर ना डेली बेसिस पर अक्सर साफ़ नहीं हो रहा होता, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा मैं लाजमी क्लीन कर देती हूँ कि जो भी मिट्टी वगैरह है सारी चीज़ें हटा के साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह ना अपनी रूटीन बना लें कि रात को सोने से पहले 10-15 मिनट लगा के किचन को लाजमी दिया करें, किचन की क्लीनिंग लाजमी किया करें। कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पर साफ़ नहीं कर पा रहे होते और वही बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, वहाँ पर कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो 2 मिनट लगते हैं, हर वो जो छुपा हुआ कॉर्नर होता है ना उसको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें। जो सारी चीज़ें थी ना उनको मैंने हल्के से गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था। और रात को ना मैं ये जो स्लैब होती है इसको अच्छे से लिक्विड किसी भी डिश वॉश से ना साफ़ करके, स्पंज से रगड़ के, गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सोती हूँ। क्योंकि आजकल इस तरह का कोई मौसम है कि जितनी मर्जी इंसान सफाइयाँ कर ले, मक्खियाँ भी आ जाती हैं। खैर रात को मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन अक्सर सुबह मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे नोट किया है कि बहुत ज़्यादा ना चूंटियाँ इकट्ठी हुई हुई होती हैं स्लैब पे। इसलिए ना मैं रात को बहुत अच्छे से हर चीज़ को हटा के हर कॉर्नर में ना पहले स्पंज से अच्छे से रगड़ती हूँ। फिर ना अक्सर तो मैं सिरका भी डाल देती हूँ, सिरके से भी जो है ना जो चूंटियाँ वगैरह हैं वो नहीं आती। तो स्लैब को लाजमी साफ़ कर दिया करें। और इन हैबिट्स में यकीन करें आपको सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये जो 10-15 मिनट है ना आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं। और कोई मसला नहीं है अगर आपका कभी काम करने को दिल ना चाह रहा हो, जैसे आज मेरा नहीं चाह रहा था, तो मैंने दिन में ना अपने ऊपर इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला था, लेकिन उस दिन के काम की कमी को मैंने रात को पूरा कर दिया था कि किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना रात को मेरा रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा जो सालन है ना उसके अंदर चावल डाल देती हूँ। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अक्सर मोस्टली घरों में ये होता है कि जो दोपहर को सालन बना हुआ होता है ना, रात को उसके अंदर चावल डाल दिए जाते हैं। तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा मसाला रेडी किया था। मैं कभी भी ना डायरेक्ट सालन के अंदर चावल ऐड नहीं करती, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने पहले मसाला भून लिया था, उसके अंदर ये जो चिकन और आलू का सालन था उसको ऐड किया था और बस आधा 1 गिलास ना चावल बना लिए थे। बस मैंने ही खाने थे, हस्बैंड ने कुछ और खाना था। और मुझे बताइएगा कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या इस गर्मी में आप लोगों का भी रोटी खाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। कल यकीन करें मैंने पूरा दिन में शायद सिर्फ आधी रोटी खाई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं रोटी खाऊं। तो मैंने सोचा कि रात को चावल बना लेती हूँ, एटलीस्ट मेरा जो पेट है ना वो भर जाएगा। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।